जिस नई शिक्षा नीति के नाम पर आप बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हैं वो बदतर हो जाएगी और वो चल नहीं पाएगा। इसलिए प्राइवेट एजुकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है प्राइमरी एजुकेशन में। ये 100% सरकारी होनी चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। और अभी जो है हम हैं एएन इंस्टीट्यूट जो कि गांधी मैदान में है। तो अभी जो है यहाँ पे एक सेमिनार लगा है जिसमें कि जो सरकारी स्कूल वगैरह है उसकी सर्वे की गई है। और उसमें जो है आपको अभी हम लोग अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ बातें हो रही है वहाँ पे और क्या कुछ इस सर्वे में निकला है। तो चलिए अब हम लोग भी अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि उन लोगों ने इस सर्वे में क्या कुछ सरकारी स्कूल के टीचर्स को लेके या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वहाँ के खाने पीने जिस चीज़ को भी लेके क्या कुछ निकाला है, रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो आप लोग के हिसाब से जो कि आप लोग जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कितना प्रभावी है और इसका क्या नतीजा निकलेगा, एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा एक छोटा सा सवाल है, अररिया जिले में मैंने कहीं सुना था कि बहुत सारे टैग स्कूल, इसके बारे में थोड़ी सी झलक मिली कि एक स्कूल के साथ दूसरे स्कूल को टैग कर दिया। दिवाकर जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी केवल 22% विद्यालयों ने ही कहा कि हाँ ये तीनों चीजें हमारे पास हैं। प्राथमिक में तो किसी ने भी नहीं कहा, ये बुनियादी चीजें हैं। बुनियादी ढांचा कितना खराब है इसका एक केस स्टडी दी हुई है, आपकी प्रेस किट में भी होगी। ये ऋषिदेव टोला है, ऋषिदेव टोला का प्राथमिक विद्यालय है। 150 बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं इस झोपड़ी में। ये है ये 5418 स्कूल ऐसे हैं सरकारी बिहार में जिनके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। 120 इसमें से स्कूल पटना के जिले में ही है, पटना के आसपास। टीचर वहाँ पढ़ा रही होती है, कभी कभार पंचायत भवन में चल रहा होता है, कभी कभार किसी और गवर्नमेंट ऑफिस में चल रहा होता है। आप देख सकते हैं डस्टबिन भी यहीं पर है, लाइब्रेरी भी यहीं पे, ये पूरा स्कूल है। 5000 ऐसे स्कूल है बिहार में। हाँ, अब इतनी सारी परेशानियां हैं, तो इन सब परेशानियों के बीच में हम देख रहे हैं कि नेक्सस स्ट्रॉन्ग हो गया है, साइकिल सी बन गई है। एक तरफ आपके डिसफंक्शनल स्कूल हैं जो चल नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ आपका प्राइवेट ट्यूशन है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल में क्योंकि स्कूलों के हालात इतने हैं, वो सब प्राइवेट ट्यूशनों में जा रहे हैं। स्कूलों उपस्थित तो बहुत बड़ा संकट है। और आज का जो सुबह सेमिनार हुआ है जिसमें कई लोग शामिल हुए और कई लोग अपनी बात रखी, इससे पता चला है कि ये केवल अररिया और कटिया के जिला की बात नहीं है, ये पूरा बिहार की बात है। और न केवल प्राथमिक स्कूल की बात है लेकिन पूरा शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। और सबसे अजीब बात ये है कि इस संकट का न कोई बात है, न कोई जांच है, न कोई इलाज है। जबकि मेरे समझ में ये बिहार के सामने सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा इज द की टू डेवलपमेंट। शिक्षा आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है, सामाजिक बदलाव के लिए ज़रूरी है, डेमोग्राफिक चेंज के लिए ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए बच्चे का कोई रुचि नहीं आने का। दूसरा, कोविड का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि कोविड के समय 2 साल तक स्कूल बंद रहे, तो उस समय बच्चों ने शायद स्कूल जाने का आदत छोड़ दिया। तीसरा, प्राइवेट ट्यूशन्स, निजी ट्यूशन्स का प्रभाव, क्योंकि जो बच्चे अनुपस्थित हैं उसमें से कई बच्चे हैं जो स्कूल के समय निजी ट्यूशन जाते हैं। फोर्थली, ये भी हो सकता है कि कुछ फेक एनरोलमेंट है, कुछ बच्चों का नाम रजिस्टर में है, तो नामांकित बच्चे हैं लेकिन एक्चुअली और कहीं पढ़ रहे हैं। एंड फिफ्थ पॉसिबल रीज़न इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस वेरी स्ट्रेंज एंड इनअप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ DBT फॉर टेक्स्ट बुक्स। मतलब टेक्स्ट बुक्स के जगह में बच्चों को कैश दिया जा रहा है बैंक अकाउंट में, ताकि वे अपना किताब खुद खरीद सकें। तो ये दिस इज़ अ वेरी अनफेयर सिस्टम which imposes a cruel choice on poor families कि या तुम किताब खरीदो या तुम खाना या जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका पालन करो। और इसका नतीजा क्या है कि कई बार बच्चे के पास किताबें नहीं हैं, और किताब नहीं है तो स्कूल क्यों जाएंगे।
सबसे पहला सवाल ये है कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो उसमें बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो जो है उन्हें पढ़ाई से वंचित रख रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो महंगी हो गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा तो हमारे यहाँ आज़ादी के आंदोलन से ही इस पर बहस थी। शिक्षा हमारे यहाँ फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त नहीं, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, राज्य सरकार को। यही दुखद है कि वो नहीं हो पा रहा है। आज भी ज़रूरत इस बात की है क्योंकि हमारे अधिकांश जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट स्कूल में जाएं और उस तरह से काम करें। तो अब अगर आप प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर में सरकारी स्कूल को मर्ज करके या उसे महंगा करने जा रहे हैं तो इसका नुकसान होगा कि बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे। तो जिस नई शिक्षा नीति के नाम पर आप बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हैं वो बदतर हो जाएगी और वो चल नहीं पाएगा। इसलिए प्राइवेट एजुकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है प्राइमरी एजुकेशन में। ये 100% सरकारी होनी चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। तो अभी जो कोरोना के बाद का जो सिचुएशन है एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कोरोना के बाद स्कूल जाना उतना प्रेफर नहीं करते, तो उस चीज़ में आप क्या कहें? देखिए, स्कूल जो है ना वो एक त्रिभुजी प्रक्रिया है। शिक्षक, छात्र और अभिभावक के बीच में एक समन्वय होता है तो स्कूल बनता है, और यदि वो नहीं होगा तो स्कूल सिर्फ आप डंडा से नहीं चला सकते। कोरोना के काल में हमने डिजिटल कोशिश की थी, लेकिन आप देखेंगे कि गरीब घर के बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं होता था, इसलिए वो स्कूल नहीं गए। और आज अब उनको अगर वहाँ से कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो बड़ा ही अरुचिकर लगता है उनको। तो आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जाए, जहाँ बच्चे खेलते खेलते सीख सकें। खेलते खेलते सीखने का माहौल अगर बनाएंगे तो बच्चे जाएंगे, और जब रुचिकर पाठ्यक्रम होगा तो बच्चे वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी जैसे कि अंदर मैं बैठी हुई थी तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा कि आजकल जो है ये भी अफवाह फैलाई जाती है, सरकारी स्कूल जितने बदनाम होते नहीं उतनी ज़्यादा उनको बदनाम किए जाते हैं। बिल्कुल, एक हद तक ये बात सही है, क्योंकि अगर कितना भी खराब है तो वही तो दे रहा है सामान्य लोगों को शिक्षा। कहाँ से हो रहा है? 90% लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? वो तो उसी से निकल के जा रहे हैं। इसीलिए उसको थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है। और एक जो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत लोग चुन के आए हैं प्राइमरी एजुकेशन में, वो योग्य शिक्षक हैं, उन्हें माहौल अगर मिले, पिछले बार में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, लेकिन ये योग्य शिक्षक हैं, इनको अगर मौका मिले और इन्हें ट्रेनिंग के द्वारा अपग्रेड किया जाए, अपडेट किया जाता रहे, तो एक बेहतर माहौल दे सकते हैं और स्कूल बेहतर हो सकता है। संभावनाओं से भरा हुआ है हमारा प्राइमरी एजुकेशन। वहाँ शिक्षक की नियुक्ति का प्रश्न है, आधे से कम शिक्षक हैं, शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया पर में बल देना चाहिए। अभी जो है के पाठक जी ने कहा है कि जो भी प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह चल रही वो आपके 9 से 4 तक बंद रहेगा, तो आपको क्या लगता है इसके वजह से कुछ चेंजेस वगैरह आ सकती है एजुकेशन? मैं तो पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 9 से 4 उन्होंने बंद कराया। मैं तो चाहता हूं कि पूरे के पूरे बंद हो जाना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो चलेगी इसका मतलब है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को रेमेडियल कोर्स चलाएं या डेली स्कूल में लेके चलाएं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि निःशुल्क शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध कराएं। ये राइट टू एजुकेशन का मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो बच्चों को फंडामेंटल राइट मिले ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए कोचिंग तो बंद ही हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरा भी पक्ष है इसका कि इसी के बहाने ऊपर के अधिकार की वसूली भी बढ़ जाए, वो भी रास्ता है। करप्शन का, भ्रष्टाचार का कोई कम आस्थान नहीं है। संस्कृत विद्यालयों का जो मेरा अपना निजी अनुभव है, जब हम लोगों ने कायदे से 2 मॉडल स्कूल खड़ा करने की कोशिश की, तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जो वहां गए हुए थे उन्होंने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, जैसे बाकी चलता है आप क्यों विवाद खड़ा करना चाहते हैं, उसको वैसे ही चलने दीजिए। हम वीडियोग्राफी करके टीचर अपॉइंट कर रहे थे और अभिभावक और छात्र पूछ रहे थे सवाल और उसके उत्तर के आधार पर हम लोग शिक्षक ले रहे थे। हमारे आपके जो लोग थे वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब समय पर स्कूल नहीं जा रहे हैं लोग और जो जाना चाहते हैं जा रहे हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपको आने के लिए कौन कहता है, जो कट है वो उनको पहुंचा दीजिए। उसका निदान बायोमेट्रिक्स है कि आप समय पर स्कूल जाएंगे, लेकिन वो स्कूल आप इसके आवर्स में आप क्या करेंगे, जो एक्टिव और पैसिव लर्निंग की बात मैं कह रहा था, वो इससे संभव नहीं है। उसके लिए मैं जो शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि शिक्षक शिक्षा की प्रवृत्ति जिनमें हो वही शिक्षक। कभी नहीं, गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं, छपाई ठीक नहीं हुई, या कागज अच्छे नहीं थे, पढ़ा नहीं जा रहा था, वगैरह वगैरह, और समय पर पहुंचे नहीं, वो बात अलग है। मुझे ये
एक बात और समझ में नहीं आती, यदि हम किताब सप्लाई नहीं कर सकते थे, बिहार सरकार अगर नहीं कर सकती थी, तो छोटे मोटे ये एजेंसी कैसे सारी किताबें सप्लाई कर सकती। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, जमाना था, किताबें बदलती नहीं थी तुरंत। तो जैसा कि आपने देखा कि सेमिनार में जो है बहुत लोगों की सवाल थी, तो एक सवाल जो था मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा, वो ये चीज़ था कि सरकारी स्कूल जो है उतनी बदनाम होती नहीं है जितना लोग उसको बदनाम करते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारी स्कूल अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कहीं पे हाँ एक दो जगह ख़राब भी होती है, लेकिन वहीं पे कुछ कुछ सरकारी स्कूल की जो है विधि व्यवस्था भी सही रहती है। तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और इस सेमिनार में जो है ना बहुत कुछ देखने को भी मिला। तो ऐसी और भी रिपोर्ट के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे।